एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ। ठीक है, आज जो हमें पढ़ना है वो एग्जाम्पल्स पढ़ना है। मैंने आपको बताया कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल जो हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। देखो एक एग्जाम्पल ये ले, आपको एग्जाम में जब दिया जाएगा ना तो ये मेंशन नहीं करके दिया जाएगा कि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है या फ्री रेडिकल एडिशन है। आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वहां पे किस तरीके की रिएक्शन हो सकती है। कई बार ऐसा करता है, प्रोडक्ट बना के मतलब प्रोडक्ट भी पूछ लिया और रिएक्शन का टाइप भी पूछ लिया कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बताओ और रिएक्शन का टाइप क्या है, किस तरीके की रिएक्शन है, किस मैकेनिज्म से प्रोसीड कर रही है उसके बारे में भी बताओ। तो ऐसा पूछ सकता है, इसलिए ध्यान रखना कि ये रिएक्शन के टाइप्स भी पता होना हमें थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये मैंने रिएक्टेंट लिखा, इसके अलावा लिखता हूँ सी डबल बॉन्ड ओ ओ एम ई, इसके अलावा ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड, अच्छा इसके अलावा AiBN और C6H6 और हीट। अच्छा क्या बनेगा यहाँ पे, सबसे पहले आप लोगों को पता ही है कि ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड और AiBN मिलके क्या देगा, ये मिलके देगा ट्राइब्यूटाइल टिन रेडिकल। मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था ट्राइब्यूटाइल टिन रेडिकल कैसे मिलता है। ठीक है, ये ट्राइब्यूटाइल टिन रेडिकल क्या करेगा, ट्राइब्यूटाइल टिन रेडिकल यहाँ से आयोडीन का रेडिकल उठाएगा और कार्बन सेंट्रेड रेडिकल बनाएगा। क्या बनेगा यहाँ से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ओ बेंजाइल और यहाँ पे रेडिकल। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखना, इसके बाद ये C6H6 क्या है, ये तो सॉल्वेंट है, ये क्या है, ये तो सॉल्वेंट है। ये ये एल्कीन की स्पीशीज है, इसके साथ रिएक्शन होगी, कैसे रिएक्शन होगी देखो, ये एल्कीन, ये इससे यहाँ पे C डबल बॉन्ड ओ एम ए, ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ CO2Me, ऐसे ही है ना। ये क्या होगा देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये थोड़ा अलग है, ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड इसका नहीं है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ बॉन्ड बनाएंगे और ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाएगा, क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यहाँ O, इस पे Bn है, यहाँ ये ऊपर की साइड CH2 है, CH2, ठीक है, इस पे कार्बन नंबर ये CH2 आ गया, ठीक है, ये CH, इस पे CH2 पे क्या आ गया CH2, CH, इस CH पे रेडिकल है और इस रेडिकल पे है CO2Me। ठीक है, एक तरीके से ये सेकेंडरी रेडिकल है इसलिए थोड़ा स्टेबल है। अब इसके बाद क्या होगा, आपको पता है सॉल्यूशन में ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड तो है ही, ये ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड क्या देगा, H रेडिकल, ये CH2 रेडिकल, ये CH रेडिकल क्या करेगा, इस H रेडिकल से कंबाइन हो जाएगा और कंबाइन हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया ये ऑक्सीजन, यहाँ दो मिथाइल ग्रुप थे, ठीक है। अच्छा यहाँ इस OBN का कोई इफेक्ट नहीं है और यहाँ पे ये आ गया CH2, इससे जुड़ा CH2, इससे जुड़ा CH2 और इससे जुड़ा COOMe। ठीक है, ये एग्जांपल है सिंपल सा, देखना एक एग्जांपल पे और चलता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ। देखो यहाँ मान लो मैंने लिया ऑक्सीजन, यहाँ लिया आयोडीन, यहाँ लिया OBN, ठीक है, यहाँ मान लो मैं ले लेता हूँ एपोक्साइड, ठीक है, और यहाँ ले लेता हूँ मैं OMe। थोड़ा सा स्टीरियोकेमिस्ट्री का मैटर होगा, कैसे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ AiBN, AiBN के साथ मैं लिख देता हूँ ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड, ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड,
ट्राइब्यूटाइल, एक मिनट, मैं ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड नहीं लिखता, मैं पता है क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ ये स्पीशीज SnBu3। देखो ये ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड की तरह ही है, ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे ना, यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी, हाइड्रोजन की जगह ये अल्काइल ग्रुप लगा रखा है, ये चीज देखने को मिलेगी। अच्छा एक चीज ध्यान देना, अभी तक हम जो रिएक्शन कर रहे थे उसमें रिएक्टेंट ले रहे थे, रिएक्टेंट पे क्या डाल रहे थे, ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड, ठीक है, AIBN और एक एल्कीन स्पीशीज डाल रहे थे, पिछले एग्जांपल में देख सकते हो, है ना। लेकिन यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमें दो ही स्पीशीज की जरूरत पड़ेगी, हमें दो ही स्पीशीज की जरूरत पड़ेगी, एक AIBN की और एक इस ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड वाले की। क्यों, इस ट्राइब्यूटाइल टिन वाले में ये एल्कीन है, एग्जाम्पल किसका बनेगा, ये रेडिकल एडिशन का बनेगा, रेडिकल एडिशन का बनेगा। देखना सबसे पहले क्या होगा, मैं और रिएक्शन कंडीशन लिखूं तो टोलुइन, टोलुइन क्या काम करेगा, सोलवेंट का काम करेगा, और थोड़ी सी इसमें हीट कर देता हूं अप्रोक्स 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्या बनेगा सबसे पहले, सबसे पहले यहाँ पे AIBN और इस ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड वाले से मिलके क्या मिलेगा, मिलके रेडिकल मिलेगा, कौन सा मिलेगा, SnBu3 रेडिकल, ये रेडिकल मिलेगा। भाई एक बात बताना, जब हाइड्रोजन होता था ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड पे तो कौन सा रेडिकल बनाते थे, कौन सा, SnBu3 रेडिकल, इस H को हटा देते थे। अब क्या करना है, अब इस R ग्रुप को हटा देना है, अब इस R ग्रुप को हटा देना है, ठीक है, सिमिलर। अब ये अगले आगे क्या करेगा, ये जो ट्राइब्यूटाइल टिन रेडिकल मिला ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, इस आयोडीन को रिमूव करने का काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन ये, और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, क्या बना, यहाँ पे बना, देखो यहाँ है ऑक्सीजन, यहाँ आया रेडिकल, ठीक है, यहाँ पे है OBN, यहाँ पे है इपोक्साइड रिंग, ठीक है, और यहाँ पे है OMe, ठीक है। अब किसके साथ रिएक्शन होगी, अब रिएक्शन होगी एल्कीन के साथ, कौन सी एल्कीन, डबल बॉन्ड, ठीक है, SnBu थ्राइस, इस एल्कीन के साथ। तो मैंने यही कहा, यहाँ पे इस एल्कीन के दो रोल हैं, दो रोल हैं, एक बार ये रेडिकल जनरेट करवाने के काम आ रही है ताकि ये रेडिकल बन सके, ताकि ये रेडिकल बन सके, दूसरी बार ये एल्कीन एडिशन रिएक्शन करवाने के काम आ रही है ताकि रिएक्शन फर्दर प्रोसीड हो सके, ठीक है। इन दो रोल्स को देखना ध्यान से, क्या होगा, क्या होगा, देखो सेकेंडरी रेडिकल बनेगा कैसे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, ठीक है। क्या बना, एक बार मैं साइड में लिख लेता हूं, देखना क्या बना, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ क्या आ गया, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे आ गया CH2 CH रेडिकल और CH2, उसके बाद SnBu थ्राइस, देखो एक कार्बन ये है, ठीक है, और ये 1 2 3 नंबर कर देता हूँ, 1 2 3, ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप नंबरिंग करके। यहाँ पे क्या क्या बचा, यहाँ पे बचा एक OBN, और क्या बचा, एक ऑक्सीजन, और क्या बचा, एक OMe, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, ये जिस पोजीशन पे रेडिकल जुड़ा है ये रेडिकल है ना, इस एल्कीन के साथ रिएक्ट करने के बाद ये जो सेंटर है ना, ये एसिमेट्रिक सेंटर है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जितने भी एग्जांपल कर रहे थे ना आप, यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा था, इस पूरे बड़े ग्रुप की जगह, अल्काइल ग्रुप की जगह क्या आ रहा था, हाइड्रोजन आ रहा था, किससे, ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड से, और इसलिए ये एसिमेट्रिक सेंटर नहीं बन रहा था। लेकिन अब क्या बन गया, एसिमेट्रिक सेंटर, और अब एसिमेट्रिक सेंटर बन गया तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को भी ध्यान रखना पड़ेगा,
ये ग्रुप दो जगह आ सकता है, या तो ये ग्रुप अबव आ जाए, ठीक है, या फिर ये ग्रुप बिलो आ जाए। या तो ये अबव हो सकता है या ये बिलो हो सकता है, क्योंकि इस कार्बन पे एसिमेट्रिक सेंटर है, एसी लगा है यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज देखना, कैसे ध्यान दोगे कि अबव आएगा कि बिलो आएगा। अबव बिलो डिसाइड होगा इन ग्रुप से। ये सारे ग्रुप देखो कहाँ है, बिलो हैं, ये भी बिलो है, ये भी बिलो है। बिलो क्या होगा, बिलो साइड पे ये स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करेंगे, डाउन साइड पे ये स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करेंगे, और डाउन साइड पे स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो इनकमिंग ग्रुप है, इनकमिंग ग्रुप है, ये कहेगा इनकमिंग ग्रुप कम्स फ्रॉम अपसाइड, अपसाइड, because downside is hindered, because downside is hindered, downside पे hindrance ज्यादा है। तो मैं क्या कहूंगा, ये अगर अपसाइड पे आएगा तो इसको मैं अप दिखाऊंगा। यहाँ पे देखना प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा ये ऑक्सीजन, ये वाला ग्रुप आपने अप दिखाया, CH2 CH रेडिकल, CH2 SN BU थ्राइस, ठीक है। ये बन गया OBN, यहाँ पे है ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पे क्या है OMe। अब एक चीज ध्यान देनी होगी, अगला स्टेप और इम्पोर्टेंट है। अगले स्टेप में देखो क्या है, अगले स्टेप में देखो ये है कार्बन और मेटल का बॉन्ड। भाई टिन मेटल ही होती है, मेटल होती है, कार्बन मेटल का बॉन्ड है, ठीक है, ऑर्गेनोमेटलिक बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड होता है ना, ये वीक होता है, ये बॉन्ड टूटेगा, कैसे टूटेगा देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से मिलके पाई बॉन्ड बनाएंगे, और बाहर क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा ट्राइब्यूटाइल टिन रेडिकल। बाहर क्या निकला, ट्राइब्यूटाइल टिन रेडिकल। ये ट्राइब्यूटाइल टिन रेडिकल रिएक्शन में आपको जनरेट करना था, यहाँ पे आप कर रहे थे ना AIBN, और इसकी रिएक्शन करवा के ट्राइब्यूटाइल टिन रेडिकल जनरेट कर रहे थे। रिएक्शन कंप्लीट होने पे भी यही जनरेट हुआ। देखो ये क्या करेगा, ये आगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ये जो यहाँ पे रेडिकल बने हैं इनको जनरेट करने का काम करेगा, यूज हो जाएगा, ये यूज हो जाएगा ट्राइब्यूटाइल टिन रेडिकल। और ये यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये ऑक्सीजन, ठीक है। ये अपसाइड यहाँ पे CH2 है, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आया OBN, ठीक है, ये इपोक्साइड रिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और यहाँ पे आया OMe। इस तरीके से आप फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। रेडिकल एडिशन रिएक्शन में, रेडिकल एडिशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मार्कोवनिकोव, ठीक है। एक आएगा एंटी मार्कोव, एंटी मार्कोवनिकोव, ठीक है। इसको ही क्या कहते हैं, इसको ही पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और इसको ही क्या कहते हैं, इसको ही खराश। ये क्या होता है, देखो मैं दो तरीके की रिएक्शन लेता हूँ, R, ठीक है, डबल बॉन्ड, एक साइड में रिएक्शन लेता हूँ HBr के साथ, ठीक है, और एक साइड में रिएक्शन लेता हूँ HBr और पेरोक्साइड के साथ। इधर लगेगा मार्कोवनिकोव, ठीक है, और इधर लगेगा एंटी मार्कोव, ठीक है, इधर लगेगा एंटी मार्कोव। अच्छा, मैंने आपको कल ये कहा था कि मार्कोवनिकोव रूल कुछ नहीं है, सिर्फ जो कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल बनता है उसकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग होता है वो। आपको सिर्फ इतना देखना होता है कि जो आप कार्बोकैटायन बना रहे हो या जो फ्री रेडिकल बना रहे हो वो स्टेबल बनना चाहिए मार्कोवनिकोव रूल के अंडर, ठीक है। यही कहा था मैंने, कहा था जैसे हम पढ़ तो रेडिकल एडिशन रिएक्शन में रहे हैं, लेकिन मार्कोवनिकोव रूल कार्बोकैटायंस पे भी लगता है, तो कार्बोकैटायन या जो फ्री रेडिकल बने वो स्टेबल बनना चाहिए, मार्कोवनिकोव इतना ही कहता है। जैसे यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे सबसे पहले देखो H पॉजिटिव Br नेगेटिव, ये एल्कीन किस तरह बिहेव करेगी, न्यूक्लियोफाइल की तरह। सबसे पहले क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस H पॉजिटिव को जाएगा, क्या बनेगा, देखो R पॉजिटिव, यहाँ पे H लग गया। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ पे बन जाए R, ठीक है, यहाँ H लग जाए और यहाँ CH2 पॉजिटिव, ठीक है। ये प्राइमरी कार्बोकैटायन, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी वाला कम स्टेबल होता है इसलिए ये नहीं बनाएंगे, सेकेंडरी वाला ज़्यादा स्टेबल होता है इसलिए बनाएंगे। फाइनली क्या होगा, Br नेगेटिव का इस कार्बोकैटायन पर अटैक हो जाएगा, क्या बनेगा R CH2 CH3 और यहाँ पे आ गया Br। ये था मार्कोवनिकोव, और कल मैंने फ्री रेडिकल लेके भी दिखाया था, ठीक है। अब देख लो, ये कार्बोकैटायन क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है इसलिए हमने ये बनाया। एंटी मार्कोवनिकोव पे आते हैं। एंटी मार्कोवनिकोव, मैं ये कहता हूँ चाहे मार्कोवनिकोव हो चाहे एंटी मार्कोवनिकोव हो, का स्टेबिलिटी मैटर करती है, स्टेबिलिटी मैटर करती है। जब इसका मैकेनिज्म डिस्कस करूंगा पेरोक्साइड इफेक्ट वाले का, एंटी मार्कोवनिकोव का, तब आपको दिखेगा कि स्टेबिलिटी मैटर करेगी। लेकिन मार्कोवनिकोव का उल्टा होता है। मार्कोवनिकोव का उल्टा कैसे कहूंगा मैं, देखो यहाँ पे देखना, जब आपने मार्कोवनिकोव कहा तो यहाँ पे इस H को क्या कहा, इलेक्ट्रोफाइल कहा, ठीक है। इस एल्कीन को क्या कहा, न्यूक्लियोफाइल कहा। इस एल्कीन पे क्या था, एक CH2 था और एक CH था। मार्कोवनिकोव में आप क्या कहते हो, मार्कोवनिकोव में आप कहते हो इलेक्ट्रोफाइल विल गो टू दैट कार्बन एटम having more number of hydrogen, more number of hydrogen। इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा है। देखो इलेक्ट्रोफाइल आपने उसी कार्बन पे भेजा है जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा है, और ऐसा करने से कार्बोकैटायन स्टेबल बनता है। एंटी मार्कोवनिकोव क्या कहता है, इसको भी ऐसे ही कंसिडर करो, H पॉजिटिव Br नेगेटिव। रिएक्शन करने के लिए, मैकेनिज्म ऐसे नहीं होता लेकिन रिएक्शन करने के लिए। और एंटी मार्कोवनिकोव क्या कहेगा, एंटी मार्कोवनिकोव ये कहता है कि इलेक्ट्रोफाइल विल गो टू दैट कार्बन एटम हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है यहाँ इस CH पे। और आप यहाँ पे एंटी मार्कोवनिकोव करोगे तो इस CH पे तो क्या लगाओगे, इस CH पे लगाओगे हाइड्रोजन, इस CH पे लगाओगे हाइड्रोजन, और इस CH2 पे लगाओगे Br। एंटी मार्कोवनिकोव क्यों क्या, देखो उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। कैसे, जब मार्कोवनिकोव था, मार्कोवनिकोव वाले प्रोडक्ट को देखना, यहाँ पे CH2 नहीं है, CH है, ठीक है, CH2 Br और ये H, देखना यहाँ पे अंदर वाले पे तो Br लगा, बाहर वाले पे H लगा, यहाँ पे अंदर वाले पे H लगा, बाहर वाले पे Br लगा, तो बिल्कुल मार्कोवनिकोव का उल्टा हो गया, मार्कोवनिकोव का उल्टा। और इसलिए इसको कह दिया एंटी मार्कोवनिकोव, एंटी मार्कोवनिकोव। इसी को ही कहते हैं खराश इफेक्ट, और इसी को ही कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, ठीक है। पेरोक्साइड इफेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ऐसा होता है। पेरोक्साइड इफेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो उल्टा करने का काम कर रहा है ना, ये एंटी मार्कोवनिकोव रूल का जो काम कर रहा है ना, ये पेरोक्साइड की वजह से ही हो रहा है। पेरोक्साइड क्या होता है, ROOR। अब मैं इसके मैकेनिज्म पे चलता हूँ, आपको थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाता आएगी कि ये कैसे पेरोक्साइड की वजह से सारा काम हो रहा है, ठीक है। मैकेनिज्म डिस्कस करता है, किसका मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोवनिकोव या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट, ठीक है। इसका मैकेनिज्म देखना, पहले रिएक्शन लिख लेता हूँ।
रिएक्शन में क्या लिखा, RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। आपने एक डाला HBr, एक डाला पेरोक्साइड, प्रोडक्ट क्या बना, इस H को आप इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कंसिडर कर रहे हो और इसको कहाँ भेजना है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे, तभी एंटी मार्कोवनिकोव लगेगा। RCH, ठीक है, और CH2Br। मैकेनिज्म देखना, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ फोटोकेमिकल कंडीशन और मेंशन की थी मैंने, देखो R सबसे पहला स्टेप मैकेनिज्म का, मैकेनिज्म के सबसे पहले स्टेप में फोटोकेमिकल कंडीशन में ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है ना, ये वीक बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड वीक होता है, क्या होगा, ये क्लीव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे, ये इस पे क्या बना, 2 RO रेडिकल बने, ये क्या है, रेडिकल इनिशिएटर है, ये रेडिकल इनिशिएटर है। ये रेडिकल इनिशिएट कैसे करेगा, ये रेडिकल इनिशिएट करेगा HBr के साथ रिएक्ट करके। अच्छा एक चीज बताना, मैंने आपको ऑक्सीजन का एंग्री यंग मैन कहा था, ऑक्सीजन का रेडिकल एंग्री यंग मैन कहा था, ये बहुत अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, H को एब्स्ट्रैक्ट करके ये इलेक्ट्रॉन पेयर Br पे क्या बना, ROH बाहर निकल गया और Br रेडिकल बन गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये Br रेडिकल का बनना इंपॉर्टेंट है, बस इतना सा एक फर्क है, ठीक है। अब क्या होगा तीसरे स्टेप में, RCH डबल बॉन्ड CH2, अगर आप लोगों के ध्यान है ना, अगर आप लोगों के ध्यान है, देखना मैं मार्कोवनिकोव वाला भी लिखता हूँ, HBr। मार्कोवनिकोव में क्या होता था, पहले ही एल्कीन पे ये H आता था, एंटी मार्कोवनिकोव में क्या होगा, पहले इस एल्कीन पे ये Br आएगा, Br आएगा पहले, और Br पहले आएगा तो देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे जाएगा, रेडिकली जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन मिलके Br लग गया और ये इलेक्ट्रॉन इस CH पे, दो तरीके से लिख दो इसको, देखो RCH रेडिकल CH2Br, ठीक है। आपने Br को किस पे जोड़ा, आपने Br को फर्स्ट पे जोड़ा, सेकंड पे रेडिकल दिखाया। अच्छा आप ऐसे भी कर सकते हो कि इस Br को फर्स्ट पे सेकंड पे जोड़ दो और रेडिकल किस पे बना दो, फर्स्ट पे बना दो, ठीक है। अब मुझे बताना कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, ये सेकंड वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल है या फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला प्राइमरी रेडिकल है, सेकंड वाला सेकेंडरी रेडिकल है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल रेडिकल। अब मुझे बताना एंटी मार्कोवनिकोव जब आपने लगाया तो रेडिकल की स्टेबिलिटी कंसीडर करी, और यही तो मैं बार बार कह रहा हूं कि चाहे मार्कोवनिकोव लगा लो चाहे एंटी मार्कोवनिकोव लगा लो, जो रेडिकल बन रहा है, जो कैटायन बन रहा है, उसकी स्टेबिलिटी मैटर करेगी। ये दोनों रूल कुछ नहीं है, ये दोनों रूल सिर्फ बनने वाले इलेक्ट्रोफाइल या कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के होते हैं कि आपको ज्यादा स्टेबल स्पीशीज बनानी है। इसके बाद क्या होगा देखना, आपने ये R रेडिकल बना लिया, ये CH2 रेडिकल बना लिया, CH रेडिकल, इस पे फिर HBr रिएक्ट करेगा, HBr क्या दे देगा, H रेडिकल दे देगा, और H रेडिकल फाइनल क्या बना देगा, RCH, ठीक है, और CH2Br,